संस्कार साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। अपना हिंदी की क्लास में जो समास का बिंदु था वो पूरा हुआ। आज एक नया बिंदु स्टार्ट करते हैं। दूसरा बिंदु है अपना आज वाक्य। देखिए वाक्य की हम चर्चा करें तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं, परंतु ध्वनि को हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ध्वनि के बाद जो है जिसको हम लिपिबद्ध कर सकते हैं वो होता है वर्ण या अक्षर, जिसकी डेफिनेशन के बारे में आप जानते हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। या भाषा की वह इकाई अखंड ध्वनि जिसके हम टुकड़े, अखंड का अर्थ होता है टुकड़े न करना, तो वो होती है वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के आपस के मेल से निर्माण होता है शब्द। वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का मेल शब्द कहलाता है और शब्दों को एक सुनियोजित ढंग से एक शब्दों का सार्थक समूह है। क्या कहलाएगा? वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। तो आज हम वाक्य के बारे में जानेंगे, वाक्य की डेफिनेशन, वाक्य के भेद और उनके भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने शब्दों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए वाक्य के भेद, पहला तो हम क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य। दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य। और नंबर 3 रचना के आधार पर वाक्य। 3 भागों में वाक्य को हम बांट सकते हैं। पहला क्रिया के आधार पर वाक्य, नंबर 2 अर्थ के आधार पर वाक्य और नंबर 3 रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले हम क्रिया के आधार पर वाक्य की बात करें। किसके आधार पर वाक्य की बात करें? क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें नंबर 1 कृत्रिवाच्य वाक्य। पहला क्या है जिसमें? कृत्रिवाच्य वाक्य। कृत्रिवाच्य वाक्य, पहला कृत्रिवाच्य वाक्य। उसके बाद में कर्मवाच्य वाक्य और तीसरा होता है भाववाच्य वाक्य। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखें। कृत्रिवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य, भाववाच्य वाक्य। तो सबसे पहले बात करें कृत्रिवाच्य वाक्य की बात। तो कृत्रिवाच्य वाक्य में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है
और कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार ही बदलते हैं, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एक एक बिंदु पर, परंतु सामान्य रूप में हम देखें, पहला हमने देखा क्रिया के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कृत्यवाच्य वाक्य, दूसरा कर्मवाच्य वाक्य और तीसरा भाववाच्य वाक्य। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता, किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। तो ये तो था क्रिया के आधार पर वाक्य। किसके आधार पर वाक्य? क्रिया के आधार पर वाक्य। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य की चर्चा करें हम। अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या ध्यान में रखनी है 8। कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8। 8 कौन कौन से? देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार? 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार। जिसमें पहला है विधानार्थक वाक्य। पहला क्या है? विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। पहला विधानात्मक, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा आज्ञार्थक और चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा प्रकार कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। और पांचवा होता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। इसके बाद में छठा होता है संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य। छठा क्या होता है? संदेहार्थक वाक्य। और सातवां होता है संकेतार्थ। कौन सा होता है? संकेतार्थ। संकेतार्थक वाक्य। और अंतिम होता है विस्मय बोधक। कौन सा होता है? विस्मय बोधक वाक्य। हमने देखा कि पहला हमने क्रिया के आधार पर वाक्य देखे। क्रिया के आधार पर वाक्यों की संख्या हमने देखी 3। तृतीयवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य, भाववाच्य वाक्य। और उसके बाद में हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार? 8 प्रकार। अब इन पर देखें विधानार्थक वाक्य क्या होता है। विधानार्थक वाक्य हम किसे कहते हैं? यानी इस प्रकार के वाक्य जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है। इस प्रकार का वाक्य जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है, अर्थात जहाँ क्रिया द्वारा कार्य करने की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? क्रिया द्वारा कार्य करने की जानकारी
मिलती है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया द्वारा कार्य करने की जानकारी मिलती है या क्रिया उसमें किसी बात का होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विधानार्थक वाक्य। इसके बाद निषेधात्मक, जहाँ कार्य का निषेध होता है, अर्थात जब वाक्य में किसी के न होने या किसी विषय में अभाव का बोध होता है, यानी कार्य का निषेध। क्या होगा? कार्य का निषेध होना। आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य में आदेश, आज्ञा या उपदेश दिया जाता है। वाक्य में उपदेश दिया जाता है, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम तुम गृह कार्य करो, ये एक आज्ञा है। ये क्या है? नारायण तुम खाना खाओ, शारदा यह काम करो। ये जो वाक्य हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कोई प्रश्न निहित होता है। क्या होता है? प्रश्न निहित होता है, या वाक्य में कोई बात पूछी जाती है और वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है। वाक्य में कोई बात पूछी जाती है, वाक्य में प्रश्न का भाव प्रकट होता है। इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य क्या होते हैं? इस प्रकार के वाक्य जिसमें इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद का भाव होता है। इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद का भाव होता है, वहाँ इच्छार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इस प्रकार का वाक्य ये इच्छार्थक वाक्य है। इसी प्रकार संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने का भ्रम, संदेह या संभावना प्रकट की गई हो, वहाँ कौन सा वाक्य होता है? संदेहार्थक वाक्य। जैसे शायद मैं कल आऊँ, शायद इस बार सफल हो जाऊं, शायद शाम को आंधी आए, इसमें संभावना प्रकट की गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य। इसके बाद में संकेतार्थ वाक्य। इस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है, संकेत या शर्त का बोध होता है। और विस्मय बोधक जो वाक्य होते हैं, उसमें विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव होता है। तो ये थे अपने अर्थ के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ के आधार पर वाक्य और कर्ता के आधार पर वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।